आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। देवभूमि उत्तराखंड पूरे भारत में अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती है। जाहिर है कि यहाँ निभाए जाने वाले रीति रिवाज भी अनूठे होते होंगे। उत्तराखंड में 3 अलग अलग तरह के विवाह अनुष्ठानों का प्रचलन रहा है। आज की वीडियो में उस अनूठी विवाह परंपरा की बात करेंगे जो कि विशेष परिस्थितियों में हुआ करती थी। इन विशेष परिस्थितियों में किए गए विवाह के लिए विशेष विधि विधान थे, जिसके तहत सामाजिक और पारिवारिक ढांचे को मजबूती मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। गढ़वाल में इस विवाह को सरोल विवाह और कुमाऊं में डोला विवाह कहा जाता है। इस विवाह के तहत एक निश्चित तिथि पर वर पक्ष के सगे संबंधी दुल्हे के बिना यानी कि दुल्हे की अनुपस्थिति में बारात लेकर दुल्हन पक्ष के घर जाया करते थे। दुल्हे के स्थान पर उसकी किसी भी निजी वस्तु को डोली में रखकर ले जाया जाता था, जिसे डोला ले जाना कहते थे। और कन्या के माता पिता अपनी बेटी को अक्षत और रोली लगाकर, जिसे कुमाऊं में पिठिया लगाना कहते हैं, पिठिया लगाकर बेटी को ससुराल के लिए विदा कर देते थे। इस विवाह में दुल्हन पक्ष के घर पर किसी भी तरह की रस्म अदायगी जैसे कन्यादान, फेरे जैसा कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाता था। गौरतलब है कि गैर ब्राह्मणों में प्रचलित इस डोला विवाह को वैदिक विवाह की तरह सामाजिक और वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ करती थी। इस तरह लाई गई वधू को वो सभी अधिकार मिला करते थे जो वैदिक अनुष्ठान से लाई गई वधू को प्राप्त हुआ करते थे। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर अपनी बेटी को बिना दुल्हे के और बिना रस्मों रिवाज के विदा करने के पीछे पिता की क्या मजबूरियां होती होंगी, या वर पक्ष किन परिस्थितियों में इस विवाह के लिए राजी होता होगा। हालांकि आज डोला विवाह की प्रथा पूर्णतः लुप्त हो चुकी है, लेकिन उस दौर में लड़के का फौज में या नौकरी के लिए घर से बहुत दूर होना एक मुख्य वजह हुआ करती थी। तब लड़का लड़की का एक दूसरे को देखने जैसा रिवाज भी नहीं था। यातायात के बेहद सीमित साधन हुआ करते थे। उस पर पहाड़ जैसे दुर्गम स्थान पर जाने के लिए लंबी छुट्टी का मिलना भी इतना आसान नहीं था। ऐसे में इस बीच घर वालों को अगर कोई लड़की वधू के रूप में पसंद आ जाती थी तो जन्म कुंडली का मिलान कर दूर दराज नौकरी कर रहे बेटे को चिट्ठी के माध्यम से सूचित कर दिया जाता था और दुल्हे की अनुपस्थिति में वधू को ब्याह कर घर ले आया जाता था। लड़के के घर आने पर मंदिर में देवता को साक्षी मानकर फेरे लेकर विवाह संस्कार की औपचारिकता संपन्न कर ली जाती थी। डोला विवाह की एक प्रमुख वजह गरीबी भी हुआ करती थी। अगर वर पक्ष को कोई लड़की अपनी बहू के रूप में पसंद आ जाया करती थी और जन्म कुंडली मिलने के बाद तत्काल शादी की जानी होती थी, लेकिन दोनों पक्षों या किसी एक पक्ष के पास शादी के अनुष्ठान या बारातियों के स्वागत की सामर्थ्य नहीं हुआ करती थी, तो ऐसे में डोला विवाह कर वधू को घर ले आया जाता था। तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। खेती और पशुपालन ही आजीविका के मुख्य साधन थे। लड़के को भी खेतीबाड़ी का ही काम संभालना होता था। ऐसे में हाथ बटाने के लिए बहू की जरूरत हुआ करती थी। इसलिए लड़की के माता पिता भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए आश्वस्त रहा करते थे। इस तरह दोनों पक्षों की सहमति से डोला विवाह हो जाया करता था और फिर सुविधानुसार पहले बच्चे के नामकरण पर या फिर नए भवन के गृह प्रवेश जैसे मौकों पर वैदिक विवाह की औपचारिकता पूरी कर ली जाती थी। कई मौकों पर स्वजाति कन्या ना मिलने पर उच्च कुलीन राजपूत और वैश्य अपने वर्ण में ही कम श्रेष्ठ मानी जाने वाली जाति में डोला प्रथा से कन्या को घर लाकर उसका वैदिक पद्धति से विवाह कर दिया जाता था और विवाह को सामाजिक मान्यता मिल जाया करती थी। इस तरह सजाती कन्या ना मिलने पर समस्या का समाधान कर लिया जाता था। बहुत ही सरल और सादगी के साथ किए जाने की वजह से ही इस विवाह को गढ़वाल में सरोल विवाह का नाम दिया गया होगा और बिना अनुष्ठान के डोली में बहू को विदा किया जाना कुमाऊं में
डोला विवाह कहलाना उपयुक्त नाम है। इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, जिसमें हम अंचल विवाह के बारे में जानेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर मौका मिले तो कुमाऊं के अंचल विवाह में जरूर शामिल होना चाहेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।